साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. I place the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे आजम एंड फैमिली की। अब ये बात बड़ी तेजी से उठने लगी है कि क्या आजम एंड फैमिली के जेल के बाहर रहते 2027 विधानसभा का यूपी में चुनाव होगा। ये चर्चा इसलिए तेजी से उठ रही है, पहले तंजीन फातिमा का जो आजम खां की पत्नी हैं उनका जेल से बाहर आना और फिर उनके बेटे अब्दुल्ला का आज ही हरदोई जेल से रिहा होना ये संकेत दे रहा है कि बहुत जल्द ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आजम खां भी सीतापुर जेल से बाहर आ सकते हैं। आपको बता दें कि 100 से अधिक मुकदमे आजम एंड फैमिली पर योगी सरकार आने के बाद से लगे हैं और आपने देखा होगा पिछले दिनों तीनों सदस्यों को यानी आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला को सज़ा सुनाई गई और उसके बाद तीनों को अलग अलग जेलों में भेजा गया। रामपुर में तंजीम फातिमा थी तो सीतापुर में आजम खां और हरदोई में उनका बेटा अब्दुल्ला खां। पहले तंजीम फातिमा की जमानत हुई, इसके बाद सीतापुर में आजम खां अभी भी बंद हैं, हरदोई में अब्दुल्ला की जमानत होती है। तब ये सवाल उठने लगते हैं कि अब धीरे धीरे आजम खां परिवार के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके पीछे तर्क भी दिया जा रहा है। सभी जानते हैं कि आजम एंड फैमिली को मनाने के लिए भी सरकार का प्रयास पहले भी हो चुका है। जब 27 महीने सीतापुर की जिला कारागार में आजम खां बंद रहे थे, उस दौरान आजम खां से मिलने के लिए जो लोग आए उनमें से ज़्यादातर सरकार के दूत बनकर आए। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मिलने आए थे और उनका प्रतिनिधि मंडल भी मिलने पहुंचा था, लेकिन उससे मिलने में या उसे मिलने नहीं दिया गया आजम खां से और ये कहा गया कि आजम खां मिलना नहीं चाहते। लेकिन उसके बाद जब सरकार के जो दूत बताए गए थे उनमें सबसे पहले उन दिनों समाजवादी पार्टी से अलग चल रहे प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे थे और शिवपाल यादव से आसानी से आजम खां की मुलाकात कराई गई थी। आजम खां और शिवपाल की काफ़ी लंबे समय तक बात हुई, काफ़ी देर तक बात हुई और उसके बाद ये माना गया कि शिवपाल यादव आजम खां के दूत बनकर आए और ये बात खुद शिवपाल यादव ने सदन में एक बार स्वीकार की कि वह कुछ दिनों तक संपर्क में रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये वही कार्यकाल था, वही समय था जब वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। दूसरे कांग्रेस के नेता भी मिलने पहुंचे थे आजम खां से, जो कांग्रेस के नेता थे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और वो भी ये कहा गया कि वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के दूत बनकर मिलने आए थे, लेकिन उन दिनों बात नहीं बनी। शायद आजम एंड फैमिली को लग रहा था कि ये जो है उनकी सरकार आने वाली है, इसीलिए कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम जो उनसे मिलने आए थे और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और शायद वो बात उस समय
आजम खान ने नहीं मानी तो उनका और उनके परिवार का हश्र क्या हुआ, ये शायद आज बताने की ज़रूरत नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये चर्चाएं अब आम हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में भी उसने प्रयास किया। उनकी मंशा है कि आजम खां समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएं और चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं वो, और असदुद्दीन ओवैसी जो खुद अपनी पार्टी का चुनाव लड़ते हैं या लड़ते हैं, ये माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये लोग एक मंच पर आ जाएं, एक साथ आ जाएं, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद बसपा के ऊँट काटने में सफल हो जाएंगे और आजम खां और असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम का अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो अपनी पार्टी में ले आएंगे, जो सीधे तौर पर सपा को नुकसान पहुंचाएंगे। उधर चंद्रशेखर आज़ाद वो कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये प्रयास इन दिनों भारतीय जनता पार्टी 2027 विधानसभा के चुनाव जो होंगे 2027 में, उसको लेकर ये कर रही है। यही कारण है कि पिछले दिनों जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो पहले हरदोई जाकर मुलाकात किए थे अब्दुल्ला से। उसके बाद वो रामपुर पहुंचते हैं जहां पर तंजीन फातिमा उनके परिवार से मिलते हैं और फिर सीतापुर पहुंचकर आजम खां से मुलाकात करते हैं। जिस तरीके की उनकी मुलाकात हुई जेल में और उसके बाद आसानी से वो मीडिया से बड़ी देर तक मुखातिब होते रहे। जो सुरक्षाकर्मी थे, जो पुलिस बल था, उसने कोई टोका टाकी नहीं की। कहीं ना कहीं संकेत था, नहीं तो आजम एंड फैमिली से बातचीत कराने में या करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। मीडिया को पुलिस प्रशासन नहीं करने देता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चाहती थी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो बातचीत करें मीडिया से और उनका मैसेज कन्वे करें। तमाम सवाल भी उनसे पूछे गए। उन्होंने कहा कि बुरे वक्त में आजम खां उनके साथ खड़े थे, तो हम भी ऐसे समय में उनके साथ हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों आजम खां से मुलाकात के लिए उनकी पत्नी तंजीन फातिमा सीतापुर जिला कारागार पहुंचती हैं, तो हमने उनसे सवाल किया कि समाजवादी पार्टी कितनी मदद कर रही है आपकी। तो वो पहले कुछ देर चुप हो गई, फिर कहा आप लोग तो देख ही रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो है जब चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर उनसे पूछा गया, उनके रिश्तों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते नहीं। यानी समाजवादी पार्टी को लेकर वो कुछ भी नहीं बोली उस तरीके से, कहीं ना कहीं उनके दिल में मन में अच्छा नहीं रहा होगा। आज आपको बताएं, जब अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हुआ तो वहाँ पर मुरादाबाद की जो सांसद हैं रुचि वीरा, वो तो पहुँची थी, लेकिन रामपुर के जो सांसद हैं मुहिबुल्लाह, वो वहाँ नहीं पहुँचे और ना ही वो आजम खां से कभी मिलने के लिए पहुँचे। और एक शख्स जो आप रिहाई में देख रहे होंगे, जो आपको कैमरे में या सबसे ज़्यादा मेहनत करता हुआ, सबसे ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहा होगा, वो है रिजवान नाम का शख्स। ये शख्स वही है जब चंद्रशेखर आज़ाद मिलाई करने के लिए पहुँचे थे सीतापुर जिला कारागार, तब भी ये उनके आगे पीछे और उनके साथ मिलाई करने पहुंचा था। तो ये सारे संकेत हैं कि अब बहुत जल्द ही आजम खां भी सीतापुर जेल से बाहर आ सकते हैं और ये कहीं न कहीं ये उस ओर इशारा कर रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव में आजम एंड फैमिली जो है वो बाहर रहते हुए चुनाव पूरा कराएगी। लेकिन ये देखना होगा क्या उस समय आजम खां किसके साथ होंगे, क्या वो उतनी ही तन्मयता से समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, या फिर जो सरकार की मंशा है, सरकार उनसे जो चाहती है वो क्या वो पूरा करेंगे। ये हर कोई जानना भी चाह रहा है या हर किसी की नज़र भी लगी है, लेकिन कुछ भी संभव है, क्योंकि आजम एंड फैमिली को पता है कि सरकार से बगावत करके या सरकार के विपक्ष में रह के उन्होंने अब तक पाया क्या है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, पहले 27 माह तक सीतापुर जिला कारागार में आजम खां बंद रहे, उनका परिवार भी बंद रहा। उसके बाद जब रिहाई हुई
वहाँ के जो परिणाम बदले रामपुर के, फिर उनकी जब सज़ा हुई और सज़ा के बाद जब फिर से सीतापुर जिला कारागार और हरदोई और रामपुर में उनका परिवार अंदर गया और उसके बाद उनसे मिलाई करने वालों की तादाद कितनी कम हुई, किसी ने पुरसा हाल नहीं लिया और कितनी मुसीबतें उनकी बढ़ती गईं। ये तमाम ऐसे जो चीज़ें हो रही हैं ये बता रही हैं कि सरकार से बगावत करके आजम एंड फैमिली बहुत दिनों तक सुकून से रहने वाली नहीं है। तो ऐसे में क्यों ना सरकार की बात वो मान लें और आगे चलकर वो भी खुले में सांस ले सकें। अब देखना होगा कि आजम एंड फैमिली का अगला निर्णय क्या होगा। जब आजम खां बाहर आएंगे तो सरकार की मंशा अनुरूप चलेंगे या फिर पुरानी समाजवादी पार्टी बनकर ही रहेंगे। ये चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही हैं, इसीलिए इस खबर को आई इंडिया ने आप तक पहुंचाने का काम किया। और इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, ताकि आप क्या सोचते हैं ये भी पता चल सके। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।